हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप? और आज मैं आई हूँ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल चैनलिंग लेके। आज जिसको विटनेस किया है मेरी एक डीएफ आरती ने भी, तो बनता है आज आप लोगों से चैनलिंग शेयर करना, जहाँ कुंडलिनी असेंशन और इतनी पैनिक एनर्जी और इतना दर्द, वहीं ये चैनलिंग आपको राहत देने वाली है। तो आज एक प्रकार से फिर से 11-11 का पोर्टल है, 23-23। और आज सिर्फ 11-11 का पोर्टल नहीं है, मतलब 23-23 ही नहीं है, आज तुलसी जी का विवाह भी है। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है, और अगर ऐसे दिन मैंने इतनी अच्छी चैनलिंग कर दी तो मज़ा ही आ जाएगा। तो बहुत ज़रूरी था मुझे आप लोगों को आज ये बहुत ही प्यारी सी खबर शेयर करना। तो खबर ये है कि हमारी जो डीएफ आरती थी उसने सेशन बुक कराया था। हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, और क्योंकि सर्दियों का टाइम है, मैं धूप में बैठ के अपने बगीचे में उनसे आराम से बात कर रही थी। मेरे बगीचे में 2 गिलहरियाँ, जो समा मैंने देखा था वो मैंने कभी नहीं देखा। मैं अपनी गिलहरियों को रोज़ कुछ पीनट्स, कुछ सीड्स डालती हूँ उनको खाने के लिए, वो आते हैं, दैट इज़ ओके। बट आज जो मैंने देखा, मैंने इतने सालों में नहीं देखा कि मैं आरती से बात कर रही थी और 2 गिलहरियाँ आपस में प्यार कर रही थी, किसिंग, एक दूसरे के ऊपर खेलना, चढ़ना। मतलब इट वॉज सच अमेजिंग एक्सपीरियंस। मुझे क्योंकि इसमें सेशन चल रहा था, वरना मैं ज़रूर वीडियो लेती, और वो मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरेबल एनर्जी थी, क्योंकि लव की एनर्जी हमेशा हाइविब्रेशनल एनर्जी होती है, प्यार की एनर्जी। तो वो मुझे कुछ एनर्जी ऐसी रिसीव भी हो रही थी कि ये कुछ चैनल कर रही है। और आज के दिन, तुलसी विवाह के दिन, और दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर द कलेक्टिव। तो यस, ये एक जब आपकी इतनी कुंडलिनी असेंशन हो रही है, इतनी सारी क्लेंजिंग हो रही है, आप इतने मेस से गुजर रहे हो, तो उसके बाद क्या होता है? ऑफ कोर्स यूनियन होता है, प्यार होता है, क्योंकि गॉड इज अलाइन विद द लव। गॉड की एनर्जी लव की एनर्जी से अलाइन होती है। लव इज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो गॉड को भी आपको हमेशा दुख में नहीं देखना है, पेन में नहीं देखना है। ट्रस्ट करना है कि पेन्स एंड सफरिंग कांट लास्ट फॉर एवर। ठीक है, हर काली रात के बाद एक खूबसूरत सवेरा आता है, और वो खूबसूरत सवेरा अब बस आने वाला है। राइट, ये चैनलिंग है, मतलब कि आप में से बहुत सारे लोगों की यूनियन, परमानेंट हार्मोनियस यूनियन बिल्कुल होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर वो किन लोगों के होने वाले हैं? परमानेंट हार्मोनियस यूनियन किन लोग के होने वाले हैं, आज मैं उसको भी थोड़ा सा एक्सपैंड करके बताना चाहती हूँ, जिससे कि आप इसी वक्त अश्योर कर लो कि आपका यूनियन तो इस पोर्टल में होगा ही। तो सबसे पहले तो परमानेंट हार्मोनियस यूनियन उन लोगों का 100% होगा जो ट्रस्ट की एनर्जी में आ चुके हैं, जिन्होंने हर प्रकार की फियर को रिप्लेस कर दिया है ग्रैटिट्यूड से, हर प्रकार के फियर को रिप्लेस कर दिया है ट्रस्ट से। ठीक है, तो अगर आप हर प्रकार के फियर, हर प्रकार की लो वाइब्रेशनल एनर्जीज को अगर आप रिप्लेस कर चुके हो ट्रस्ट में, सरेंडर में, गॉड में, फेथ में, लव, पीस, हार्मनी एंड ब्लाइंड फेथ, एंड ऑलवेज यू आर इन द ग्रैटिट्यूड मोड। मतलब आपका मंत्र हर वक्त थैंक यू यूनिवर्स और लव यू यूनिवर्स ही हो, और सिर्फ बोलने वाला मंत्र नहीं, यू आर एक्चुअली वाइब्रेटिंग इन द एनर्जी ऑफ द ग्रैटिट्यूड। ठीक है, तो अगर आप इस एनर्जी में आजकल रहते हो तो 100% आपका यूनियन पॉसिबल है। देखिए, हम जो भी बोते हैं वही चीज़ निकलती है। राइट, आप गुलाब का पेड़ लगाओगे, गुलाब का ही फूल निकलेगा। राइट, तो अगर आपको लव चाहिए तो आपको लव पहले बनना पड़ेगा। अगर आपको पीस चाहिए, डेफिनेटली आपको अपनी सोल को पीसफुल सोल बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो आप बोगे वही आप काटोगे। ठीक है, तो अब अगर आपकी विचारधारा, अगर आपकी सोच बिल्कुल हर वक्त, हालात कैसे भी हैं, चैलेंजेस हैं, टेस्ट हैं, सिचुएशन कुछ भी है, पर अगर आप सिर्फ पॉजिटिव सोचने की आपकी आदत पड़ गई है, ठीक है,
आप पॉजिटिव सोचने का प्रयास नहीं कर रहे हो, आपकी आदत पड़ गई है। यू आर ऑलवेज इन द हाई वाइब्रेशन। कंडीशन सिचुएशन कुछ भी हो, बट यू ऑलवेज नो कि मेरे को इंस्टेंटली कैसे अपने आप को कवर अप करके फिर से, देखिए लो वाइब में हालात सबके आते हैं लाइफ में, पर कैसे तुरंत बैक टू हाई वाइब में आना है ये आपको पता है। अब आप अपने आप को थोड़ा सा खुद में अपने आप को एक अपग्रेड फील करते हो, यूनिक फील करते हो, एंड दैट इज़ द यूनिकनेस जो अब आपको आपके फ्रेंड सर्कल में आपको अलग करती है। अब अलग मतलब कि अब कुछ ऐसा हो गया है, आप इतने अपग्रेड हो गए हो कि शायद वो पुराने फ्रेंड सर्कल्स, वो रिलेटिव्स आप लोगों से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, यहाँ तक कि आपके घर के लोग भी अगर आपके वाइब्रेशनल मैच नहीं है तो उनसे आप रेजोनेट ही नहीं करोगे। और आप इस कदर लाइट बन चुके हो कि अब आपके इवन घर के लोगों की भी एनर्जी, मतलब वो आपकी एनर्जी बेयर ही नहीं कर पा रहे हैं, आपसे वो रेजोनेट ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज डेफिनेटली दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी एक जगह रह नहीं सकती। तो ये हालात है, ठीक है। और टोटली अब आप 24/7 हाई वाइब्रेशन में रहना सीख गए हो, रहने लगे हो, हैबिचुअल हो गए हो। और ऐसे में जब आप ऐसे इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो गए हो तो अब आपके नए रास्ते खुलेंगे फॉर श्योर। आप कहोगे मैम इस वक्त तो हालात ऐसे कि सब जगह से रास्ते बंद हो रहे हैं, जॉब से भी, घर से भी, यहाँ से भी, वहाँ से भी, तो फिर कैसे? तो अगर ऐसे हालात में अगर आपने सारी उम्मीदें ख़त्म कर बैठे हो आप, बट फिर भी आपका ब्लाइंड फेथ है गॉड पे, तो ये वही मोमेंट है जहाँ से आपके लिए नया रास्ता खुलने वाला है। तो आपका परमानेंट यूनियन भी होने वाला है और वो नए रास्ते भी खुलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अब आप एक ही पे को डिपेंडेंट हो, एंड दैट इज गॉड, ठीक है। इसलिए अब आपको कितनी भी हालत खराब है, आप हर जगह घर वाले आप पे चढ़ रहे हैं, यू नो आपकी शायद जॉब में आ रही है ये प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इशू पे सब कुछ आ रहा है, बट फिर भी आपके अंदर फियर नहीं है किसी बात का, गिल्ट नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई पैनिक एनर्जी नहीं, आप फिर भी लव की एनर्जी में हो, आप ट्रस्ट की एनर्जी में हो, आप गॉड की एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो आपके साथ आगे 100% अच्छा ही होने वाला है, और उस अच्छे में अबंडेंस फॉर श्योर एंड रीयूनियन फॉर श्योर। क्योंकि जैसे जैसे आप इनर वर्क ये जो आपका इनर वर्क है ना, इस पर आप अपग्रेड होते जाओगे, आपका ट्विन फ्लेम ऑटोमेटिकली आपके टूवर्ड्स आते जाएगा। इट्स जस्ट लाइक अ सी सॉ, इट्स जस्ट लाइक ये ऐसी पैरेलल रोड है कि जैसे जैसे कि आप आगे बढ़ते जाओगे टूवर्ड्स द प्योरिटी एंड द हाई वाइब्रेशन, आपका डिवाइन मैस्कुलिन कितना भी दूर है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आता जाएगा। वो थर्ड पार्टी में तब भी वहाँ उसको छोड़ के आएगा। बहुत से लोग आजकल मैंने देखे चैनल्स पे थर्ड पार्टी से कैसे छुटकारा पाएं, ये सब बकवास के वीडियोस देखना बंद कीजिए। थर्ड पार्टी से छुटकारा नहीं पाना है। थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में है तो इट इज़, तो आप अगर आप स्टक हो गए हो थर्ड पार्टी से छुटकारा पाना चाहिए, कैसे पाएं, इस प्रकार के वीडियोस देखना बंद कीजिए। ये सिर्फ मैनिपुलेटिव वीडियोस हैं। अगर थर्ड पार्टी आपके डीएम की लाइफ में आ गई तो आप स्टक नहीं हो, आपका इतना बढ़िया इनर वर्क चल रहा है कि थर्ड पार्टी का भी जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी जल्दी क्लियर होगा और आपके डीएम आगे बढ़ेंगे। प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो इस जर्नी पे कभी भी आप स्टक नहीं होते हो, ठीक है। आप इस जर्नी में मैनिपुलेट हो सकते हो, ठीक है, और उस पर भी घुमा फिरा के आपका कर्मा है तो आपको थोड़ा जर्नी डिले हो सकती है, बट आपको कभी भी गॉड रुकने नहीं देता है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, ये आपके गॉड्स ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी है, आपकी सोल ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी है। इस पे किसी के रोकने पे ये जर्नी रुकती नहीं है, किसी के आप आगे पुश करने पे जर्नी जल्दी पूरी नहीं होती है, राइट। तो आप इस जर्नी पे कभी रुकते नहीं हो, आप सिर्फ अपने लॉजिकल माइंड के कारण से मैनिपुलेट हो सकते हो, जर्नी डिले कर सकते हो, बिकॉज दिस अ फ्री विल प्लैनेट, बट जर्नी फिर घूम फिर के आपको वहीं आना है। तो हमेशा खुद पे ट्रस्ट कीजिए, अपने इनर वर्क पे ट्रस्ट कीजिए और अपने गॉड पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। और अगर आपको अपने मेंटोर की बात 4 पे
दिल पे, कोर पे छूती है तो मैं टॉप पे भी ट्रस्ट कीजिए, वरना आपको सिर्फ खुद पे ट्रस्ट करना है और गॉड पे ट्रस्ट करना है। एंड दिस इज द सोल ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी। आपको कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार की रीडिंग से, चाहे कि थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है, आप स्टक पड़े हो, थर्ड पार्टी का कर्मा कैसे क्लियर करें, ये सब फालतू के वीडियोस मत देखिए। बहुत सिंपल सी जर्नी है, इनर वर्क करना है, खुद पे इम्प्रूव करना है। और जो ये अबव पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में ये पॉइंट्स हैं, अगर आपने खुद को इतना इम्प्रूव कर लिया, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका यूनियन होने ही वाला है। ठीक है, क्योंकि इस स्टेज तक आते आते फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब जो वीडियोस है ना, इनकी हेड थंबनेल को देख के आपको हंसी आएगी कि कैसे हम मैनिपुलेट नहीं हो सकते। हम आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है, आपकी खुद की ऊर्जा इतनी ज़्यादा हाई लेवल की हो जाती है, आप इतनी ब्राइट होते हो, आप हाई वाइब्रेशन, इतनी फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाती है कि उसके बाद कोई भी ऐसी चीज़ें, आप ऐसे वीडियोस भी आपसे रेजोनेट नहीं करते। आई वॉन्ट टू से आपके अंदर ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, जो एनर्जी का फ्लो होता है, आप जिस एनर्जी में होते हो, दिस इज कॉल्ड द यूनियन एनर्जी। परमानेंट हार्मोनियस यूनियन की एनर्जी होती है। उस एनर्जी में जब तक आप पहुंचेंगे नहीं, तब तक यूनियन पॉसिबल नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि परमानेंट हार्मोनियस यूनियन की एनर्जी में तक आपको पहुंचना है। और इस एनर्जी तक पहुंचते पहुंचते सारे इल्यूजन्स, सारे फॉल्स बिलीफ सिस्टम्स सब खत्म हो जाते हैं। ऐसे लो वाइब्रेशनल वीडियोस भी आपको रेजोनेट नहीं करते हैं। यू ओनली हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड द गॉड, ठीक है, एंड ऑन द प्रोसेस, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो अगर आप इस ऊर्जा में वाइब्रेट कर रहे हो तो 100% आप जिन लोगों की मैं चैनलिंग कर रही हूँ कि यूनियन होने वाले हैं, वो आप ही हैं। और नहीं भी आपको लगता है कि नहीं अभी मुझ में कमी है, तो उस पर काम करिए और नीचे क्लेम कीजिए कि यस अभी मेरे में कमी है, आई विल वर्क आउट, क्योंकि आगे नेक्स्ट आप ही होगे। ठीक है, तो आज 23 का फिर से पोर्टल है। तो आप मेरे जो मैजिकल मैनिफेस्टेशन का जो सेशन है, उसमें जो आपको स्पेस दिया है मैनिफेस्ट करने के लिए, पहले उसमें आप 11 पॉइंट्स ऑफ द ग्रैटिट्यूड बोलेंगे, जो मैंने कमेंट्री में लिखा था कि उसको जब भी करिए, दिन में किसी भी टाइम करिए। ठीक है, आप रात में अब नेक्स्ट 11-23 पे भी कर सकते हैं, राइट, या आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, बट उस टाइम पे आप सबसे पहले 11 पॉइंट्स, चाहे आप सोच के बैठिए, लिख के रखिए, लेकिन वो 11 पॉइंट्स के पहले ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, क्योंकि आपने 11 पे जो मैनिफेस्ट किया है, यूनिवर्स तभी ग्रीन सिग्नल देता है जब आप उनको ग्रैटिट्यूड पे करते हो। तो आज वो हरी झंडी यूनिवर्स डालेंगे, जिससे कि आपने जो भी मैनिफेस्ट इतने दिन में किया है वो होना ही है, राइट। तो आप ये करेंगे उस मैजिकल मैनिफेस्टेशन वाले सेशन में। ठीक है, और कुछ न्यू अवेकनिंग्स जो है उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि इस जर्नी का एक सिंगल जिस्ट है, ईगो डेथ। छोटी छोटी अचीवमेंट्स जो आपकी लाइफ में होती है ना, आपने 100 रुपये भी कमाया तो 100 रुपये भी ग्रैटिट्यूड पे करिए। वाई आई एम पुटिंग प्रेशर ऑन ग्रैटिट्यूड। आप अपनी हर चीज़, बोले अगर आज मैंने 100 रुपीज़ कमाया है तो भगवान की कृपा से, हर चीज़ के आगे भगवान की कृपा लगाइए। जैसे हमारे अंदर से मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे कारण से ये हुआ। ठीक है, हम जब तक हमारी ये कहते ना ये ख़त्म नहीं होएगी, हम गॉड को अपने उस मैं की जगह पर स्थान नहीं देंगे, तब तक आपकी ईगो डेथ नहीं होएगी। अभी जो नए न्यू बिगनिंग है, अभी आपने पुराने वीडियोस देखे नहीं है, अभी आप उस एनर्जी में नहीं आए हो, बट मेरी दुआएं हैं आज न्यू अवेकनिंग्स के लिए कि आप भी परमानेंट हार्मोनियस यूनियन की एनर्जीज पे वाइब्रेट करो। ठीक है, सारे वीडियोस देखो, ओल्डेस्ट वीडियोस भी देखो, अपने आप इन वीडियोस से अपनी विजडम लो, अपने आप को हील करो, और अभी आप जिस भी ईगो की एनर्जी में हो वहाँ से आप परमानेंट हार्मोनियस यूनियन की एनर्जी में वाइब्रेट करके अपने यूनियन को 100% मैनिफेस्ट करो। और ये दुआ मेरी सबके लिए है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।